हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू वेयर फर्स्टली डिस्कवर बाय मार्सिलो मेल्फिजी। टिश्यू की जो सबसे पहले जो डिस्कवर किसने करी है? मार्सिलो मेल्फिजी ने करी है। ठीक है गाइस, इस चैप्टर में हमें सिर्फ एनिमल टिश्यू ही पढ़ना है, एनिमल टिश्यू के टाइप ही पढ़ने हैं। तो टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो चलिए बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मसल्स टिश्यू हैव ब्लड वेसल्स एंड शो दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई। यहाँ पे कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल्स टिश्यू, इनके पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है और अपनी क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, अब आगे लाइन में क्या कह रहा है कि while epithelial tissue is present over connective tissue for nutrition because epithelial tissue do not have own blood supply due to absence of ब्लड वेसल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल्स टिश्यू, इनके पास क्या होती है? अपनी ब्लड वेसल्स है। अपनी ब्लड वेसल्स होने का मतलब अपना ब्लड सप्लाई यहाँ पे होगा। बट एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो उनके पास कोई भी अपना ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के क्या होती है? ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ऊपर प्रेजेंट होती है तो एपिथेलियल जो टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू से क्या करता है? न्यूट्रिशन गेट करता है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये एक एपिथेलियल टिश्यू है और ये एक है कनेक्टिव टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। और एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई भी अपना इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता। बट जो मैंने 3 टिश्यू बताया आपको, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मसल्स टिश्यू, इन तीनों टिश्यू के पास अपनी ब्लड वेसल्स होती है तो अपना ब्लड सप्लाई यहाँ पे होगा। बट एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई भी ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ओरिजिन इन एक्टोडर्मल। कह रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल से। एक्टोडर्मल का मतलब होता है एक्सटर्नल लेयर, या टिश्यू की लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्मल यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर होती है। दी सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे कह रहा है कि लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? सेल जो है वो एक कंपैक्टली पैक होता है किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, समझ में आया आपको? अब कह रहा है कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, ध्यान रखना है। ए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, बी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू विच आर of single layer and only one type of cells are present and function as a lining for body cavity, ducts and tube। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जो होती है वो क्या होती है? सिंगल लेयर की होती है और एक ही टाइप की सेल से क्या होती है? ये बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एक ऐसी टिश्यू जो सिंगल लेयर हो और एक ही टाइप की सेल से बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो बॉडी कैविटीज है या डक्ट्स है या ट्यूब होती है, उनके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, जो 6 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड पढ़ेंगे क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड कोलमनर एपिथेलियम, फोर्थ स्लैटेड एपिथेलियम, फिफ्थ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड लास्ट से पिस्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम से। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्री। यहाँ पे कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल थिन लेयर से क्या बनी हुई है, और इसी लेयर में क्या होगी? एक फ्लैटेड सेल्स होगी जो इरेगुलर बाउंड्री के साथ प्रेजेंट होगी। समझ में आया आपको? इसका फंक्शन क्या है? दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। कह रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या होगी? प्रेजेंट होगी, जो एक डिफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम है, जो क्या करेगा? किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने का काम करता है। ठीक है, डिफ्यूजन के लिए क्या होगा? ये रेस्पॉन्सिबल होगा। उसी तरह से क्या कह रहा है कि लंग्स ऑफ एयर सैक, जो लंग्स में जो एल्वुलाई होती है उनकी वॉल पे भी क्या होगा? स्क्वैमस एपिथेलियम होगा,
ठीक है, और वो क्या करेगा, डिफ्यूजन करने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहीं से वहां पे ट्रांसपोर्ट होंगे, मूव होंगे। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट या मूव होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, समझ में आया। तो स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन यही है कि ब्लड वेसल्स की वॉल पे क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जो एक डिफ्यूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल, डिफ्यूजन का मतलब सब्सटेंस को मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। और दूसरी कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स के एल्वुलाई मतलब एयर सैक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड हम बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम की। इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल। अब जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर है जो एक ट्यूब लाइक सेल से बनी हुई है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्यूब लाइक सेल्स यहाँ पे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, this is commonly found in ducts of gland and tubular part of nephron in kidney। कह रहा है कि क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होती है वो ग्लैंड के डक्ट में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पीसीटी और डीसीटी, तो पीसीटी और डीसीटी जो है वो एक ट्यूबुलर पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन हमारे किडनी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो फिल्ट्रेशन करने के लिए हेल्प करती है। समझ में आया आपको। तो पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, और डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। तो पीसीटी और डीसीटी के अंदर क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। इट इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। आपको जैसे इस डायग्राम या इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिंगल लेयर है और यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी सेल्स है, टॉल सेल्स है और स्लेंडर सेल्स है, पतली सेल्स यहाँ पे है। ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल जो है जो कंपोज कर रही है सिंगल लेयर को, और वो सिंगल लेयर जो है वो सेल जो है वो टॉल और स्लेंडर सेल्स होती है। ठीक है, देयर न्यूक्लाई आर लोकेटेड एट बेस। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में, तो न्यूक्लाई जो है वो बिल्कुल बेस पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कह रहा है यहाँ पे कि कॉलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू होती है वो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे क्या है, ये प्रेजेंट है, और जिनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या करते हैं, ये हेल्प करती है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टमक के केस में कोई फूड डाइजेशन होना है, तो वहां पे कौन सा एंजाइम सिक्रीशन होना चाहिए, तो उस समय क्या होता है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू वहां पे हेल्प करती है। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू है वो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जिनका क्या काम होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि फ्री सरफेस में है माइक्रोविला। यहाँ पे कह रहा है कि कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की सरफेस पे कोई भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होगी, फ्री होती है, सरफेस क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइटेड एपिथेलियम की। दिस आर कॉलमनर टिश्यू विच बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस। यहाँ पे क्या है कि स्लाइटेड एपिथेलियम टिश्यू किसे कह रहे हैं, तो स्लैटेड एपिथेलियम टिश्यू एक कॉलमनर टिश्यू होती है। क्या होती है, कॉलमनर टिश्यू होती है, और कॉलमनर टिश्यू की सरफेस पे क्या होता है, सीलिया जो है, सीलिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्लैटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। समझ में आया आपके। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, एक कॉलमनर टिश्यू है, ठीक है, अगर कॉलमनर टिश्यू की सरफेस पे सीलिया की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्लैटेड एपिथेलियम कहते हैं। अगर कॉलमनर टिश्यू की सरफेस पे अगर कोई सीलिया नहीं है तो उसे हम कॉलमनर टिश्यू ही कहेंगे। अगर कॉलमनर टिश्यू की सरफेस पे सीलिया की फॉर्मेशन हो जाती है तो उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, स्लैटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि दिस आर कॉलमनर टिश्यू विच बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो एक कॉलमनर टिश्यू है, कॉलमनर टिश्यू की सरफेस पे क्या है, सीलिया की फॉर्मेशन है, तो अब उसे हम क्या कहते हैं, स्लैटेड एपिथेलियम। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। Cilia is hair-like structure. It responsible to transport substance from one to another place। कह रहा है कि सीलिया जो है वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में। ठीक है, तो सीलिया क्या करती है, एक सब्सटेंस को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर से अगर बात करते हैं, तो स्लाइटेड टिश्यू इन फैलोपियन ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट ओवम। यहाँ पे कह रहा है कि स्लाइटेड टिश्यू जो होती है वो फीमेल
कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जो ओवम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, आल्सो इन गट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे ट्रेचिया होता है, तो ट्रेचिया पे क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा, और ये सीलिया जो होती है वो एक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। टिश्यू इन विच ऑल आर अरेंज इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कह रहा है कि ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वो कैसी अरेंज है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह क्या है, अरेंज है, ठीक है, जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह क्या होती है, टिश्यू अरेंज होती है, ठीक है, किसमें, ब्रेस्ट बॉर्डर एपिथेलियम में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माइक्रोविलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब फूड, यहाँ पे कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक माइक्रोविलाई होती है, और माइक्रोविलाई जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इस माइक्रो क्या काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड को एब्जॉर्ब कराना, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी यही है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक हॉस्ट्रा होती है, ठीक है, और ये हॉस्ट्रा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने का काम करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो फूड को एब्जॉर्ब करा रही है। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में एक हॉस्ट्रा होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, समझ में आया। लास्ट हम बात करते हैं पिसीडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, ये क्या है, इट इज सिंगल लेयर मल्टी लेयर एज स्ट्रेटिफाइड टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ पे कह रहा है कि पिसीडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होती है वो एक सिंगल लेयर होती है, क्या होती है, सिंगल लेयर हो जाती, सिंगल लेयर होती है, बट ये मल्टी लेयर में क्या होती है, एपेयर हो जाती है, ठीक है, और जब मल्टी लेयर में एपेयर होगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की फॉर्म में आ जाएगी, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन सी फॉर्मेशन करेगी, स्ट्रेटिफाई। यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर मैं आप बात करूंगा तो वहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, तो स्ट्रेटिफाई भी होते हैं, तो पिसीडियो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू सिंगल सिंगल लेयर होती है, बट ये एपियर हो जाते हैं मल्टी लेयर में, तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू की फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पिसीडियो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे खत्म हो गया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम टिश्यू की, और गैप जंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक, अगर कोई इस वीडियो से अगर कोई आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।